आदाब साथियों, मैं हूं शाहिना अख्तर और मैं आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर में इस्तकबाल और स्वागत करती हूं। आज मैं जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में मौजूद हूं। यहां कुछ महिलाओं से मैं बात करूंगी जो कि एक मुहिम चला रही हैं। आइए मैं बात करती हूं इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अरीबा फ़ातिमा GIO झारखंड की मुहिम कन्वेनर हूँ। मैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर भी हूँ। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पूरे झारखंड में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 10 रोज़ा मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है। मुहिम का उन्वान है एक सदा हकीकी मकसद ज़िंदगी की तरफ। आज की जो यंग जनरेशन है और जिस तरह का माहौल है, एक अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को एक दूसरे से लोगों की दूरियां हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को पूरे अपने जाल में जकड़ रखा है, जिसकी वजह से लोग जो है अपनी मकसद ज़िंदगी को भूलते चले जा रहे हैं कि अल्लाह ने उनको इस दुनिया में किस लिए भेजा था। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाते हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, यानी कि क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि हमने तुमको यूं ही खेल तमाशा यानी बग़ैर किसी मकसद के पैदा किया है, क्या तुम हमारे तरफ पलटाए नहीं जाओगे। तो अज़ीज़ बहनों, इसी मकसद ज़िंदगी को याद दिलाने के लिए गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक सदा बनकर, एक रोशनी बनकर आपके सामने आई है, ताकि आप अपनी इस उम्र की कीमती वक्त को समझें और अपने मकसद ज़िंदगी को समझें कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है। इसलिए गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने एक आवाज़ बनकर खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़िया फ़िरदौस, मैं GIO जमशेदपुर की सेक्रेटरी हूँ और GIO की मेंबर हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो GIO है वो यंग लड़कियों के बीच काम करती है, स्टूडेंट्स के बीच काम करती है। इसका मिशन जो है वो सोसाइटी के रिकन्स्ट्रक्शन का काम करती है। अल्लाह की हिदायत के मुताबिक सुन्नत व हदीस की रोशनी में ये काम करती है। इसका मिशन कोई अलग मिशन नहीं है। जिस मिशन के लिए अल्लाह ने हम इंसानों को पैदा किया है, वही मिशन को GIO लेकर चलती है और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें हम ख़ुद की ज़ात की इस्लाह करते, अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। और जिस तरह से आज मजहबी कल्चर हमको घेरे हुए हैं, हम उनके जाल में फंसते जा रहे हैं, ऐसे में GIO एक सदा बनकर उठी है। मैं लोगों से, अपनी बहनों से यही अपील करना चाहूँगी कि बस इस सदा को पहचानने की ज़रूरत है। इस पर आप लब्बैक कहें और कदम से कदम मिलाकर GIO का साथ दें, क्योंकि हम जो है आज जो ज़िंदगी का मकसद है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको भूल चुके हैं। हम अपनी दुनियावी हंगामी में लगे हुए हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल ना भूल दें कि ये जो है ये बिल्कुल एक ट्रायल है। ये दुनिया एक ट्रायल है। हमको मेन जो बनाया गया वो आखिरत के लिए बनाया गया है। उसको हम उस मिशन को बिल्कुल सामने रखें कि हमको किसी भी तरह से उसको अचीव करना है। जी शुक्रिया। ये तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप लोगों की सोच है। तो क्या उनकी जो पेरेंट्स हैं, क्या उन लोगों से भी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं उनके बच्चियों से ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चियों को इस ऑर्गेनाइजेशन में भेजें, इनसे जोड़ें, क्योंकि ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सिर्फ दीन इस्लाम की बातें होती हैं और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया जाता है। इस मुहिम के दौरान हम लोगों ने GIO ने मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, और डोर टू डोर उनसे मुलाकात की जाएगी। लड़कियों से इंटरेक्शन किया जाएगा। कैंपसेस में भी उनसे मुलाकात की जाएगी ताकि उनके हकीकी मकसद ज़िंदगी उन पर वाज़ेह किया जाए, ताकि वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये कह सके कि ए अल्लाह, हमने अपनी उम्र, अपनी सलाहियत और अपनी नौजवानी तेरी रज़ा हासिल करने में गुजार दी है। जी, तो ये 1 से 10 अक्टूबर तक ये कैंपेनिंग चलेगा। तो आप लोग के जो ये कैंपेनिंग जब चला रहे हैं, तो इनसे कैसे लोग जुड़ेंगे? इसके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? जी, इससे जुड़ने के लिए आप जमात इस्लामी हिंद के ऑफिस में आकर हमसे रब्ता कर सकती हैं। हम कोई भी काम जो है वो हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी काम को देखें तो वो काम इंडिविजुअली करना मुश्किल है। इस वजह से इज्तमाइयत पे जो है वो कुरान व हदीस की रोशनी में भी देखेंगे तो इज्तमाइयत पर बहुत ज़ोर दी जाती है। अगर कोई एक सिंगल मोती है तो उसकी उतनी अहमियत नहीं होती है, पर उसको हार में जब पिरोया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह से कोई एक फ़र्द है तो उसकी उतनी अहमियत नहीं रहेगी, पर वो एक जमात में जुड़ कर काम करेगा तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है।
ہم شروع سے دیکھیں، اگر پرانے زمانے کو بھی دیکھیں تو نبیوں نے بھی، جتنے نبی آئے سب نے ایک ہو کر کام کیا، کبھی بھی اتحاد نہیں آیا کسی کے بھی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ جڑ کر ایک ساتھ جو سوسائٹی کی ریکنسٹرکشن کا کام ہے وہ ہم کر سکیں. ہمارا جو بھی کام ہمارے اسلام میں آیا ہے، جتنے بھی، وہ سب پہ اجتماعیت پر زور دی گئی ہے. اگر ہم توحید کو چھوڑ کر دوسرے پہلو کو دیکھیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، سبھی میں اجتماعیت پر اللہ نے زور دیا ہے. نماز میں بھی کہا گیا کہ تم اجتماعیت کے ساتھ ادا کرو. روزہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں. یہ الگ الگ نہیں ہے کہ اس دن یہ رکھیں گے اگلے ٹائم وہ رکھیں گے، بلکہ تمام لوگ ایک ساتھ رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک بہت اچھا اگزامپل ہے اجتماعیت کا. حج بھی ایک بہت اچھا اگزامپل ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اجتماعیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہمیں اگر سوسائٹی میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے اجتماعیت بہت ضروری ہے. اس لیے میری یہ اپیل ہے کہ ہم GIO جیسے تنظیم کے ساتھ ایک ہو کر قدم سے قدم ملا کر کام کریں، اس صدا کو پہچانیں اور اپنی مشن کو پانے کے لیے اپنی دل و جان سے ہم کوشش کریں. کیمپین کے دوران مختلف پروگرامز کیے جائیں گے. ایسے کمپٹیشن ہوگا، ٹیبل ٹاک ہوگا، انٹلیکچوئلس کے بیچ ٹاک ہوں گے، ٹی پارٹیز ہوگی، ڈور ٹو ڈور لڑکیوں سے ملاقات کی جائے گی، کیمپسز میں ورک کیے جائیں گے، یعنی چھوٹے سے بڑے لیول پر لڑکیوں سے ملنے کی کوشش کی جائے گی. جھارکھنڈ کے لگ بھگ 22 علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے آج سے شروع، اور یہ 10 دن تک لگاتار چلے گا. سے یہ گزارش کروں گی کہ اس نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اپنی مقصد زندگی کو سمجھیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہم سے جڑیں.